का संबंध। जी, और बोलिए। आपने कहा कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो फिर अगर ऐसा है तो हमें हमारा पूरा पुरुषार्थ कर्म को अच्छे करने में लगाना चाहिए ना, तो फिर हम ईश्वर की उपासना में या उनकी स्मृति में क्यों समय देते हैं? बहुत अच्छा, सही बताया आपने। ईश्वर का यह नियम है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो व्यक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा, ये कर्म फल के नियम है। अभी 3 तो मैंने बता दिए, कुछ और बता देता हूँ। आपने जो प्रसंग छेड़ा उस हिसाब से, जो आप भी बोलिए, थोड़ा आप भी याद कर लेंगे। जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को फल मिलेगा। यदि कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। माफी नहीं होगी। पहले कर्म करेंगे बाद में फल मिलेगा। ठीक है, जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। 1 महीना जॉब किया तो 1 महीने की सैलरी, 10 महीना काम किया तो 10 महीने की सैलरी। ये कर्मफल के नियम है। तो जब ये नियम हम अच्छी तरह बैठा देंगे दिमाग में और बार बार दोहराएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा कर्म करेंगे तो कैसा फल मिलेगा। क्या हम अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए? बस, तो ये सार, अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा। और ऐसे ही खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे लोगों का, कोई कर्मफल नहीं होता। कोई ईश्वर नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं, सब फालतू बातें हैं। ऐसे लोगों को डराने के लिए हुआ बना रखा है कि तुम बुरे काम करोगे तो भगवान सुअर बना देगा, कुत्ता बना देगा, सांप बिच्छू बना देगा। ये खाली डराने की बातें। ईश्वर कुछ नहीं है, ना कोई कर्मफल है, ना कोई अगला जन्म है। यदि हम ऐसे बात को हवा में उड़ा देंगे तो फिर हम अच्छा काम करेंगे या बुरा करेंगे? फिर बुरा करेंगे। और जब बुरा करेंगे तो बाद में दंड तो भोगना ही पड़ेगा। फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। कर्म कर लिया तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा, उसमें कोई छुटकारा नहीं, कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट छाट नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। तो इन बातों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, सीरियसली बात को समझना चाहिए। मैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहता हूँ, कंपनियों में जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, और कोर्ट में भी जाता रहता हूँ, हाई कोर्ट में भी जाता हूँ। वहाँ 150 वकील बैठते हैं मेरे सामने हाई कोर्ट के, उनसे भी हमारी खूब घमासान युद्ध होता है। खूब जोरदार बहस चलती है। और रोज के मैं सुविचार भी लिखता रहता हूँ। आज ही मैंने ये सुविचार लिखा था जो आपने प्रश्न किया। हर रोज मैं सुविचार लिखता हूँ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, लोगों को भेजता रहता हूँ। बहुत लोग पढ़ते हैं उसको और उनको अच्छा लाभ होता है। आज का ही मेरा ये सुविचार था, यदि आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छे काम करने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा कि आपको जैसा फल चाहिए वैसे काम करो। अब बताइए, आपको अच्छा फल चाहिए या बुरा? जब अच्छा चाहिए तो अच्छा करो। यहाँ तो सीधी सीधी तीसरी क्लास का बच्चा भी समझ लेगा कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। पढ़ाई करेंगे, अच्छे एग्जाम देंगे ठीक से तो अच्छे नंबर मिलेंगे, पढ़ाई ठीक नहीं करेंगे, परीक्षा ठीक नहीं देंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये तो छोटा बच्चा भी समझता है। तो बड़े आदमी को भी समझना चाहिए। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आज ही लिखा मैंने सुविचार में। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। तो अच्छे बुरे कर्मों का अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको सबको पता ही है अच्छे काम कौन से और बुरे काम कौन से। 3, 4, 5 साल के बच्चे को शायद ना पता हो, पर 12, 15 साल के बाद तो सबको पता चल ही जाता है कि कौन सा काम ठीक है और कौन सा गलत है। तो जानते तो सब हैं पर करते नहीं है। तो हमें जानना भी चाहिए और करना भी चाहिए। सिर्फ जानने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से फल मिलेगा। आपने किताब पूरी पढ़ ली और जब परीक्षा देने गए तो उत्तर लिखे उल्टे सीधे, बोलो आप पास होंगे या फेल? तो आप कहेंगे जी हमको फेल क्यों किया, हमने तो पूरी किताब पढ़ी थी। अब आप क्या उत्तर देंगे, क्यों फेल किया? हाँ, तो आप कहेंगे किताब पढ़ने से व्यक्ति पास नहीं होता है, सही उत्तर लिखने से पास होता है। आपने किताब भले ही पूरी पढ़ी
पर आपने उत्तर तो ठीक लिखे नहीं, तो नंबर तो उसी के मिलेंगे जो आप उत्तर लिखेंगे। तो व्यक्ति सही उत्तर लिखेगा तो ही वो पास होगा, तभी उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मतलब आपको अच्छे बुरे कर्म का तो सब पता है, पर आप अच्छे काम कर नहीं रहे, बुरे काम छोड़ नहीं रहे और ऐसे ही लापरवाही से जी रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान तो भोगना पड़ेगा, तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो एक बार दोहरा लेते हैं अच्छे बुरे काम कौन से हैं, ठीक है। मैं फटाफट बोलता जाता हूं, आपको एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है। पढ़ाई में मेहनत करना कैसा? अच्छा। परीक्षा में नकल करना? बुरा। सच बोलना? अच्छा। झूठ बोलना? बुरा। प्रेम से रहना? अच्छा। लड़ाई झगड़ा करना? बुरा। गुस्सा करना? बुरा। माता पिता की सेवा करना? अच्छा। उनके साथ झगड़ा करना? बुरा। शाकाहारी भोजन खाना? अच्छा। अंडे मांस खाना? बुरा। सिगरेट पीना? बुरा। शराब पीना? बुरा। कोई भी नशीली वस्तु का प्रयोग करना? बुरा। दूसरों की मदद करना? अच्छा। कमजोर की सहायता करना? अच्छा। प्राणियों की रक्षा करना? अच्छा। ईश्वर का ध्यान करना? अच्छा। गायत्री मंत्र बोलना? अच्छा। हवन करना? अच्छा। देखो आपको सब पता है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, आपको सब पता है। पता तो सब है, पर कर क्या रहे हैं? सोचना यह है कर क्या रहे हैं। जो हम कर रहे हैं फल तो उसी का मिलेगा, फल तो कर्म करने से मिलेगा ना, खाली बोलने से थोड़ी मिलता है। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, पर काम उल्टे करते हैं, तो दंड तो फिर भोगना ही पड़ेगा। तो हमें जानकारी तो हो गई कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा। अब ये सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, और कुछ गड़बड़ चल रही है तो ठीक कर लो, नहीं तो ईश्वर तो माफ नहीं करेगा, वहां कोई कंसेशन नहीं है। तो अब आप सोचिए, आपने कहा रात को जल्दी सोना अच्छा या बुरा, और सुबह जल्दी उठना और खेलकूद व्यायाम करना, हाँ तो फिर आप करते हैं क्या? नहीं करते। यही तो गड़बड़ है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सबने सुन रखा है, बचपन से सुन रखा है, लेकिन करेंगे उल्टा। लेट टू बेड लेट टू राइज, तो रिजल्ट भी उल्टा। लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज, फिर तीनों काम उल्टे हो जाएंगे। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो जल्दी सोएं जल्दी उठें, 10 बजे सोना, 11 बजे 10:30 बजे सो जाओ। लेटेस्ट 11। बम्बई में तो 10 बजे सो ही नहीं सकते, मुझे पता है, इसलिए मैं 10 बजे सोने को नहीं बोल रहा हूँ। वैसे नियम 10 बजे का है, बम्बई वालों को 11 बजे, 1 घंटे की छूट, 11 बजे सो जाओ। उठने का नियम 4 बजे का है, आपको मैं 6 बजे तक की छूट दे रहा हूँ। 6 बजे उठ जाओ, 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 7 घंटे बहुत है। बस 6 के बाद फिर आलस नहीं करना, संडे हो या मंडे हो, एक टाइम टेबल रखो। मैं भी बच्चा था, आपकी तरह स्कूल में जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ मैं भी कॉमर्स पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, पर मेरा टाइम टेबल होता था रात को 10 बजे सो जाने का एवरी डे, और सुबह 5 बजे उठना एवरी डे। संडे हो या मंडे हो, छुट्टी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, कुछ भी हो, उठना 5 बजे। हमारे माता पिता ने हमको 5 बजे के बाद कभी सोने ही नहीं दिया। 5 बज गए बेटा उठ जाओ, बस। फिर दूसरी आवाज भी नहीं लगाते थे, एक ही आवाज लगती थी, हाँ बेटा 5 बज गए उठ जाओ, और रात को 10 बजे सो जाओ, लाइट ऑफ, सब सो जाएंगे। तो मैं तो ऐसे डिसिप्लिन में बचपन से बड़ा हुआ, शुरू से ये नियम में चला। 5 बजे सुबह उठ जाना, 6 बजे हवन करना रोज। हमारे घर में एक ये भी नियम था, जो सुबह हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। नो ब्रेकफास्ट विदाउट हवन। और शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारी मर्जी है, मत करो, हम खाना नहीं देंगे। मेरे पिताजी ने कहा ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। जो मैं कहूँगा वो चलेगी, वो करना पड़ेगा। और तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो वो दरवाज़ा खुला, निकल जाए यहाँ से, मैं नहीं रखता अपने घर में। मेरे घर में रहना है तो मेरा कानून चलेगा। हमने कहा जी हमको रहना है आपके घर में। तो जो आप कहोगे वो करेंगे। तो बचपन से ही सीधा कर दिया। 24 घंटे का टाइम टेबल बना दिया पिताजी ने, और कागज पे लिख के दीवार पे चिपका दिया। बोले ये घड़ी लगी है, ये टाइम टेबल है।
घड़ी देखते जाओ और टाइम टेबल से चलते जाओ। तो ऐसा टाइम टेबल सब लोग बनाएं, बच्चे भी, जवान, बड़े भी, सब लोग अपना टाइम टेबल बनाएं। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हवन करना, ठीक है। शाम को गायत्री मंत्र या संध्या करना, फिर खाना खाना, और दिन में अपना पढ़ाई करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शाकाहारी भोजन खाना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, ईमानदारी से जीवन जीना, कमज़ोर की मदद करना, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे काम करेंगे तो हमारा ये जन्म भी अच्छा होगा और अगला भी। आप लोग अगला जन्म मानते हैं, हाँ या ना? है? मानते हैं? हाँ जी, आप सब लोग मानते हैं। और इधर वाले? अच्छा, जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करो, जो अगला जन्म नहीं मानते। संशय है ना? हाँ, डाउट वाले कितने? जिनको संशय है वो हाथ ऊंचा करें। हाँ, 1 2 3, वेरी गुड। तो 2-4 लोग हैं जिनको संशय है, इसको दूर कर लेते हैं। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूं, जिनको संशय है वो लोग उत्तर देंगे, खास उन्हीं से सवाल, वही उत्तर देंगे जिसको संशय है, तभी तो संशय दूर होगा ना। पहला प्रश्न, आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? क्यों जी, रमेश भाई जी? हाँ, रमेश भाई से पूछना, ये फ्री में मिला है या कर्मों का फल है? ये शरीर में नहीं मिला, ये शरीर मिला है ना। तो इस पर मेरा सवाल है, ये जो शरीर मिला आपको, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों के बदले में मिला है? सोचिए सोचिए। आप फ्री में कुछ देते हैं किसी को? आपके यहाँ भी तो लोग नौकरी करते हैं, आप नौकरों को फ्री में देते हैं क्या, या काम करवा के फिर सैलरी देते हैं? न्याय क्या कहता है, कर्म करके फिर फल देना चाहिए या मुफ्त में देना चाहिए? कर्म करके फिर देना चाहिए। आपको शरीर किसने दिया, ईश्वर ने या किसी और ने? या ईश्वर को भी नहीं मानते? ईश्वर को तो मानते हैं। आपको शरीर ईश्वर ने दिया। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। न्यायकारी कर्म के हिसाब से फल देता है या फ्री में? तो सार क्या निकला, शरीर आपको ईश्वर ने दिया, ईश्वर न्यायकारी है और वो बिना कर्म के देता नहीं। तो शरीर जब ईश्वर ने दिया तो क्या सिद्ध हुआ, ये फ्री में हुआ या कर्म फल हुआ? कर्म फल। हाँ बेटा, आप बताओ, ये फ्री में मिला है या कर्म फल है? राइट। तो एक उत्तर सही दिया आपने, ये कर्म का फल है, मुफ्त में नहीं मिला। सबको मिला मनुष्य का शरीर, सबको अपने अपने कर्म से मिला। अब दूसरा सवाल, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? पहले वाला, कर्म पहले फल बाद में। ठीक है, ठीक है। तो 2 बात साफ हो गई, ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। और आपने कहा कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, ये न्याय है। बस तीसरा और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही शरीर मिला या ना? पैदा होते ही शरीर मिला और आपने कहा शरीर कर्म का फल है, और ये भी कहा कि कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। तो अब तीसरा सवाल है कि जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने खुद ही बोला। क्यों जी, अब तो संशय नहीं है ना, हो गया दूर। कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए आज मनुष्य बन के बैठे हैं यहाँ। और जिन्होंने अच्छे नहीं किए वो डिस्कवरी चैनल पर दिखते हैं। डिस्कवरी चैनल देखा है कैसे अजीब अजीब प्राणी मिलते हैं, कोई नॉर्थ पोल के, कोई साउथ पोल के, कोई बर्फ में रहता है, कोई समुद्र में, कोई पहाड़ में, कोई जंगल में, कोई नदी में, कोई मगरमच्छ है, कोई व्हेल मछली है, कोई शार्क मछली है, कोई डॉल्फिन है, पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब प्राणी। तो ये खराब काम करने वालों को ईश्वर ऐसे दंड देता है, वृक्ष वनस्पति बनाएगा, बुरे काम करेंगे तो बरगद का पेड़, वड का पेड़ बना देगा, 200-300 साल तक खड़े रहो, अपना दंड भोगते रहो। तो पिछले जन्म में अच्छे काम किए, इसलिए आज हम मनुष्य हैं। चलो इस बार तो अच्छा है, मनुष्य बन गए,
अगले अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और है? और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है, प्राणियों की वैरायटी बहुत सारी है। आप कहते हैं मनुष्य बनना है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ तो मोक्ष वाले भी कह रहे हैं? मोक्ष में कौन कौन जाना चाहते हैं? अच्छा, बहुत सारे हैं। मोक्ष में जाना बहुत चाहते हैं, लेकिन फ्री में जाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, मोक्ष कौन देगा, ईश्वर या कोई और? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी फ्री में देगा क्या? तो फिर आपको मोक्ष ऐसे फ्री में थोड़ी मिलेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चाहे मोक्ष में जाना हो और चाहे मनुष्य बनना हो, दोनों के लिए आपको अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे, ये तो पक्की बात है। मोक्ष की लेवल की बन गई योग्यता तो मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगला जन्म मिल जाएगा। तो दो में से जो भी हो, कम से कम अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे। तो आज बहुत अच्छी सभा चल रही है और आपको सारी बात समझ में आ भी रही है, आ रही है। तो अच्छे बुरे काम समझ में आ गए ना? सच बोलना और झूठ बोलना, माता पिता की सेवा करना और उनको धोखा देना, सावधान सावधान। माता पिता को धोखा नहीं देना, वरना भगवान सुअर बना देगा, कुत्ता बना देगा, पेड़ बना देगा, कुछ भी बनाएगा। तो अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, तो हमारा ये जन्म भी अच्छा होगा, अगला भी अच्छा होगा और मोक्ष भी होगा। जो भी होगा अच्छे काम करने से ही होगा, और जो गलतियां चल रही हैं वो हमको कम करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके हमारा कल्याण होगा। तो आप बताइए, सारी चर्चा का सार क्या है? कोई अच्छे काम करने की हिम्मत है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ, है हाँ या ना? हाँ, ऐसे बोलो ना तो पता लगे हाँ कुछ लोग जाग रहे हैं, नहीं तो मैं समझूंगा सो ही गए, तो जवाब ही नहीं आ रहा। तो अच्छे काम करने की हिम्मत है, और जो गड़बड़ चल रही है उसको बंद करने की हिम्मत है तो मेरी तरह हाथ ऊंचा करो और अब बोलो, आज से हम लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे, परीक्षा में चोरी नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हर रोज हवन करेंगे, हर रोज गायत्री मंत्र बोलेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, प्राणियों की रक्षा करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। चलो धन्यवाद। अब भूल नहीं जाना, आपने संकल्प तो ले लिया, मुझे डाउट है आप भूल जाएंगे। हैं और प्रश्न? हाँ कोई बात नहीं, चलाते हैं अभी, अरे रात अपनी है, कोई चिंता नहीं है, आराम से बैठे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, कभी कभी तो बैठते हैं, थोड़ा लेट होंगे तो कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। तो जो बात मुख्य है वो मैं पूरी कर लूँ। अब मुझे डाउट ये है कि आप लोगों ने संकल्प तो ले लिया, और डाउट मुझे ये है कि 10-15 दिन में सब भूल जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो फिर पालन ही नहीं होगा, कुछ तो लाभ क्या हुआ। तो याद करने का तरीका बताता हूँ। आज तो चलो लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कल की तारीख में, कल 24 तारीख है ना, कल 24 तारीख में आप लोग ये सारी बातें एक कागज़ पर लिखेंगे जो आपने अभी अभी बोली। रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में मेहनत करेंगे, परीक्षा में चोरी नहीं करेंगे, हवन करेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी बात मानेंगे। तो ये सारी बातें कागज़ पे लिख लेंगे, फिर उसको अपने बेडरूम में चिपका देंगे दीवार पर, और हर रोज़ 2 बार पढ़ेंगे, एक बार सुबह एक बार शाम को, कम से कम 100 दिन तक। कितने दिन? एक दिन में कितनी बार? 100 दिन में। तो जो लोग 200 बार इस बात को पढ़ेंगे कि हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, हवन करना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, माता पिता की सेवा करनी है, उनसे झगड़ा नहीं करना, 200 बार पढ़ेंगे तो याद होगा कि नहीं?
अच्छा, याद होगा तो कुछ पालन करेंगे या नहीं? पालन करेंगे तो कुछ लाभ होगा या नहीं? अगर लाभ, आप लोग लाभ लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो बस लिख लेना, फार्मूला सीधा है। इन सारी बातों को कल लिख लेना है और रोज 2 बार पढ़ना इसको 100 दिन तक, बस फिर आपको बहुत लाभ होगा।